बच्चों, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार तो ये तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कह तो दिया है कि हम नीट को हाइब्रिड मोड में करेंगे, मगर इस साल अब कुछ लगता नहीं है कि इस साल इतना जल्दी हो पाएगा। ये लोग 2026 के लिए ही प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब इस साल का जो एग्ज़ाम होगा वो पुराने पैटर्न पर ही होगा, मतलब 2024 वाला पैटर्न नहीं रहेगा, मतलब पेन पेपर होगा। और टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम का जो होगा, टेंटेटिव डेट होगा वो 4 तारीख होगा। 4 तारीख को हम लोग को अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम हो जाने चाहिए आपके, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ बातें करने जा रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, एलिजिबिलिटी, एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड, फिजिक्स सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस, ऑर्गेनिक सिलेबस, इनऑर्गेनिक सिलेबस और बायोलॉजी के सिलेबस और फैक्ट्स, ठीक है। तो अभी तक जो है 2025 के एग्ज़ाम का डेट हम लोग को जहाँ तक लगता है वो 4 तारीख ही है, 4 अप्रैल। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक ये क्लियरिफाई हो जाना चाहिए था, मगर अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन आया नहीं है। तो नहीं आया है, इसका मतलब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम पुराने पैटर्न पर ही एग्ज़ाम ले लें, ठीक है। गवर्नमेंट भी अब पुराने ही पैटर्न पर एग्ज़ाम लेगी और सब चीज़ वही रहेगा। तो एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो 4 मई है। रिजल्ट का डिक्लेरेशन 25 जून में हो जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट हो जाने वाली है, ठीक है। तो जो पहले से था, तो ये टेंटेटिव डेट याद रखिएगा 4 मई। 4 मई 200 क्वेश्चन, ठीक है। आइए, हो सकता है कि 180 क्वेश्चन हो सकता है, इट में भी 180, एक आउट ऑफ 180 एक चेंजेज हो सकता है, ठीक है। बाकी तो सब वही रहेगा। रजिस्ट्रेशन जनवरी में शुरू हो जाएगा लास्ट में, और ये फरवरी तक जाएगा, ठीक है। करेक्शन विंडो उसी समय खुल जाता है, ठीक है, फरवरी तक जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन, नीट एप्लीकेशन स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और एप्लीकेशन वही है, एप्लीकेशन उसी समय स्टार्ट हो जाएगा बेटा। और करेक्शन विंडो उसी में खुला रहेगा। और एडमिट कार्ड मई में 1 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हो, 1 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हो। और रिजल्ट जून में आने की संभावना है। एलिजिबिलिटी पूरा पुराना वाला है, मतलब 17 साल, नो अपर एज लिमिट, 17 साल लेटेस्ट, कोई अपर एज लिमिट नहीं, इंडियन होना चाहिए, ठीक है। इंडियन होना चाहिए, 10+2 50% मार्क्स के साथ जनरल और 40% मार्क्स साथ ओबीसी और पीडब्ल्यू 45% के मार्क्स। और कोई एज लिमिट नहीं रहेगा, नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी लिमिट नहीं रहेगा, कोई भी कभी भी दे सकता है। तो ये बातें आप गौर कर लें, ये सारी बातें हमने बता दी, ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड, वही नीट के वेबसाइट पर जाके, तो neet.nic.in पर जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। याद रखें, इसमें 20-20 और केमिस्ट्री में 10 यूनिट है। तो 20-20 यूनिट है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और इसमें 10 यूनिट है। देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या कहता है। फिजिक्स में वही सारे चैप्टर हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, जैसे फिजिक्स में मेजरमेंट, ठीक है, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, ऑसिलेशन एंड वेव, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EMI and alternating current, magnetic effect of current, electromagnetic wave, optics, dual nature of matter, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। हाँ, समझ रहे हैं ना, वही क्या क्या बोलते हैं, वेंडिग्राफ जनरेटर पढ़ लीजिएगा, प्लस और क्या क्या है, क्या बोलते हैं उसको, वेनियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब, ठीक है। केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो फिर ये फिजिकल का सिलेबस है बेटे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको मूल कॉन्सेप्ट कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट वगैरह नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उस सिलेबस से आउट है, और सरफेस केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक में बात कर ले तो ऑर्गेनिक में आपको सब चीज़ पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। ऑर्गेनिक में प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ, वही डुम्मा जेल्डाल मेथड, ये सब, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हाइड्रोकार्बन, सम कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, ठीक है। उसके अल्कोहल, फेनॉल और ईथर, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब एमीन्स पढ़ने की ज़रूरत है। बायोमोलिक्यूल्स और प्रैक्टिकल्स, ठीक है, क्या हाउ टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप, ये सब, ठीक है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक में, तो इसमें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, DNF ब्लॉक, 13 से 18 एलिमेंट्स, मतलब पूरा का पूरा P ब्लॉक आपको पढ़ना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। यदि हम बात करें बायोलॉजी में, जिसमें 10 सेक्शन है, डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी भी आ जाता है, ठीक है। और सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, ये सब पढ़ने हैं आपको।
इसके बाद यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स। हाँ, इसमें स्ट्रेटजी वाला पार्ट हटा दिया गया है, इन्वायरमेंट वाला पार्ट हटा दिया गया है इकोलॉजी से। ये सब याद रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चैप्टर पढ़ने हैं और इसमें सिर्फ 3 चैप्टर पढ़िएगा, लास्ट वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस और मेरे तरफ से डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। चाहिए बच्चा लो मम्मी।